हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग क्लास 11th के बेसिक मैथमेटिक्स और लॉगरिथम चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे तो कोई ये चैप्टर स्पेसिफिक दिया नहीं है, लेकिन अपने जेई की पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। इसमें क्या है कि मतलब जितने भी जेई में यूज़ होने वाली जो अपनी मैथमेटिक्स है 11th की क्लास में बात करें तो उसमें ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। तो अगर हम उन्हें पहले से ही पढ़ लेते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होती हैं एंड आगे के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। तो बिना टाइम को वेस्ट अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विथ बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथम। तो बेसिक मैथमेटिक्स मीन्स कि कुछ बेसिक मैथ्स के टूल्स और उन्हें हम कैसे यूज़ करेंगे, उन्हें कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। और लॉगरिथम का मतलब लॉग की चीज़ें, आगे क्या होगा पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक मैथमेटिक्स का टॉपिक को। तो बेसिक मैथ्स में हम लोग पहले समझेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। व्हाट इज नेचुरल नंबर। अब छोटे क्लासों में क्या बताया गया है हम लोग को कि नेचुरल नंबर्स मीन्स काउंटेबल नंबर। दैट इज नॉट एब्सोल्युटली राइट। नेचुरल नंबर मीन्स जो हमें प्रकृति ने दिए हैं उन्हें हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये एक पहले से ही है, इसे हम कुछ अलग से बोल नहीं सकते कि ये कैसे है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रकृति ने दे दी हैं, उन्हें हम लोग मानते हैं। बाकी इन लोगों को कोई अभी तक डिफाइन नहीं कर पाया। तो नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी दैट मीन्स कि कहीं तक भी चले जाओ, कोई अंत नहीं। तो इसे हम नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी ना बोल के हम क्या बोल देते हैं, नॉट डिफाइंड, कहीं तक भी चले जाओ। तो नेचुरल नंबर मीन्स जो हमें प्रकृति ने प्रदान किए हैं या जो हमें नेचर ने दिए हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू जहाँ तक भी जा सकते हैं। और एक चीज़ बात करें तो एक मिसकॉन्सेप्शन होता है सबको, डिजिट्स। व्हाट इज डिजिट्स। डिजिट्स कभी नेगेटिव नहीं होती, इस चीज़ का ध्यान देना। डिजिट्स कभी क्या नहीं होती, नेगेटिव। डिजिट्स कैसी होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती। कैसी होती हैं, पॉजिटिव। तो हमारे पास डिजिट्स कुल 9 ही होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब जैसे कोई 2 डिजिट का नंबर है तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे 2 डिजिट का नंबर मान लो ए और बी है, ठीक है। अब ए और बी को अगर डिजिट्स हैं तो इसे हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, ए कॉमा बी के ऊपर क्या लगा देते हैं, ये बार टाइप में, क्या ये बार टाइप में लगा देते हैं। अगर ये ए और बी अगर डिजिट्स हैं तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या ये बार टाइप का यूज करते हैं। बेसिकली बार टाइप का यूज इसलिए कर देते हैं कि ये रिप्रेजेंट हो जाए कि भाई ये डिजिट्स हैं। नहीं तो फिर हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इवन अदर्स कुछ थिंग भी मान सकते हैं ना। तो डिजिट्स मीन्स डिजिट्स हमारे पास इतनी होती है 9, सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर किसी डिजिट को हमें रिप्रेजेंट करना है तो वो नंबर लिख के उसके ऊपर हम बार लगा दे, तो इसकी ये मतलब ये दिखाता है कि ये ए और बी क्या है, डिजिट्स हैं। आगे हम बात करें, हमारे पास दूसरा नंबर होते हैं होल नंबर। सॉरी, ये यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है। एंड होल नंबर की बात करें, होल नंबर होता है हमारे पास 0, 1, 2, 3। सेम ऐसे जैसे ये कंटिन्यू आगे वैसे फर्दर आगे ये कंटिन्यू। होल नंबर मीन्स कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जैसे ये कंटिन्यू आगे वैसे ये भी रहेगा। होल में क्या होता है, होल मतलब जितनी भी डिजिट्स अपने पास हैं। डिजिट्स कितनी थी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नेचुरल नंबर मीन्स जो हमें नेचर ने दी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और ये 0 जो हमारे पास जी ने खोजा। तो होल नंबर मीन्स जितने भी हमारे पास डिजिट्स हैं उन सभी डिजिट्स को हम जब रख देते हैं तो एक साथ तो क्या हो बन जाता है, वो होल नंबर बन जाता है। आगे बढ़े, हमारे पास इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स इंटीजर्स हमारे पास कैसे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। तो इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, कोई लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास होते हैं बहुत पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो इंटीजर हमारे पास कैसे हो गए, एक तरह के पॉजिटिव इंटीजर, एक तरह के नेगेटिव इंटीजर। अब ये पॉजिटिविटी कैसे, ये एक नंबर लाइन है, सबने समझी होगी। इसके अगर हम राइट में जाते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आते हैं 1, 2, 3, 4, 5। लेफ्ट में जाते हैं तो -1, -2, -3, -4 अप टिल इन्फिनिटी। यहाँ भी अप टिल इन्फिनिटी। तो नंबर लाइन के जो नंबर लेफ्ट साइड में आ रहे हैं वो हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स। एंड जो नंबर लाइन्स के राइट साइड में आ रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव नंबर्स। तो इंटीजर्स हमारे पास दो प्रकार के, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। आगे बात करें, हमारे पास कुछ रेशनल नंबर्स होते हैं
रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, तो ये चीज हमने समझी कि हमारे पास नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हमारे पास कुल 9 होती हैं। पहली 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर किसी भी नंबर को डिजिट से रिप्रेजेंट करना है तो उसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। दूसरी चीज होल नंबर, मतलब जितनी भी हमारे पास डिजिट्स उन सबका एक साथ लें तो 0 1 2 3 4 5 6 अप टिल। इंटीजर्स हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर। पहला पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसके भी दो प्रकार होते हैं। अगर हम लिखना चाहें, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, ये हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। पहला टाइप इसका पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे हमारे पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। दूसरे हमारे पास होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। साथ साथ में नोट्स बनाते रहो तो काफी इजी होगा आपके लिए। एंड ध्यान देने स्क्रीन पे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो इंटीजर्स हमने तो समझे दो प्रकार के हमारे पास होते हैं, पहला पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा नेगेटिव इंटीजर्स। थर्ड समझे तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। हमारे पास तीसरा प्रकार आता है किसका, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स जो पॉजिटिव नहीं है, जो पॉजिटिव नहीं है। तो 0 0 एंड इसमें कौन कौन से आते हैं, -1 -2, क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं, ये क्या है, नेगेटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। और चौथा प्रकार आता है इंटीजर्स में नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसमें भी 0 आता है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना ही हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, और ना ही क्या है, नेगेटिव है। 0 हम लोग इन दोनों श्रेणी में नहीं से काउंट करते, ना ही पॉजिटिव है 0 और ना ही नेगेटिव है। और इसमें क्या आते हैं, +1 +2 +3 अप टिल। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब जो नेगेटिव नहीं है, अगर नेगेटिव है तो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि 0 हमारे पास ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव, तो उन दोनों में काउंट करेंगे। एंड नॉन नेगेटिव मीन्स जो चीज नेगेटिव नहीं है मीन्स वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स 0, क्योंकि हमारे पास क्या था, ना ही नेगेटिव था ना ही पॉजिटिव। ध्यान देना इस चीज को, जो 0 हमारे पास क्या था, ना ही नेगेटिव था ना ही पॉजिटिव था, तो उसे हम लोगों ने इन दोनों सीरीज काउंटिंग में रखा। एंड नॉन पॉजिटिव मीन्स जो पॉजिटिव नहीं है, जो पॉजिटिव नहीं दैट मीन्स वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। आगे बढ़े कि अब हम बात करें इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। इवन और ऑड, देखो इवन और ऑड के बारे में सबको लगभग पता ही होगा, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करने में कोई कुछ जा नहीं रहा। एंड नजर एकदम स्क्रीन पर, अगर हम इवन नंबर्स की बात करें तो सब लोग को लगता होगा कि इवन नंबर्स मीन्स कि जो नंबर 2 से डिविजिबल हो। है ऐसा ही, लेकिन है ऐसा ही, बट कुछ इसमें अवधारणाएं हैं, मिसकॉन्सेप्शंस हैं, जो कि आगे आपको पता चलेगा। मुझे भी अपने एक टीचर्स ने बताया था कि इवन नंबर मीन्स, व्हाट इज इवन नंबर। इवन नंबर क्या है, अब सब लोगों ने ये सोच लिया वो तुरंत, जैसे मैंने बोला इवन नंबर, उन्होंने दिमाग में क्लिक कर गया हो कि इवन नंबर मीन्स जो 2 से नंबर डिविजिबल हो, जो क्या हो, 2 से डिविजिबल हो। लेकिन ऐसा नहीं है, इस चीज को ध्यान देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन नंबर मीन्स जो, या फिर बोल दें नंबर डिविजिबल बाई 2। हाँ, डिविजिबल बाई 2। अभी तो आपने बोला जो 2 से डिविजिबल नहीं है, मैंने क्या बोला, रॉन्ग। नंबर 2 से क्या हो, डिविजिबल। हम किसी भी नंबर को इवन तब तक नहीं बोलेंगे जब तक वो नंबर क्या ना हो, 2 से डिविजिबल ना हो। फिर भाई जब तक वो नंबर, उस नंबर में इवन नंबर, ध्यान देना इस चीज को, ध्यान देना, इवन नंबर जो उस नंबर को हम बोलेंगे जो नंबर उस नंबर में से, जैसे
कोई भी x नंबर है, उस नंबर में से अगर हम 2 माइनस करें, क्या माइनस करें, व्हेन 2 is subtracted from the number after that it is divisible by 2। ये है पूरी इवन नंबर की एक सच्ची डेफिनेशंस। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, व्हाट इज इवन नंबर? सीधी सी बात, जो नंबर 2 से डिविजिबल है। ये गलत है, इस चीज को ध्यान रखना। रिपीटेडली बार आप अगर इसे बार बार रिवाइज करोगे तो ये आपकी सही हो जाएगी बात। इवन नंबर हम बोलेंगे उस नंबर को जब हम किसी नंबर में से, ध्यान देना, जब हम किसी नंबर में से 2 माइनस कर दे, क्या कर दे, 2 माइनस, 2 हटा दें, उस चीज से 2 घटा दें। तो जैसे जब हम किसी नंबर में से 2 घटा देते हैं, व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, कोई भी हमारे पास x नंबर है उसमें हमने 2 माइनस कर दिया, एंड जो अब हमने उसको 2 माइनस किया उसके बाद वो अगर 2 से डिविजिबल हो रहा है, उसके बाद अगर वो 2 से क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, क्या हो रहा है, डिविजिबल, यानी उस चीज में भाग जा रहा है, तब उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, 2, वो क्या है नंबर, इवन है। वो क्या है, इवन है। हम किसी भी नंबर को ऐसे इवन नहीं बोल सकते कि अगर वो 2 से डिविजिबल है तो वो क्या है, इवन नंबर, ऐसे हम उसे नहीं बोल सकते। जब नंबर, उस नंबर में जब हम 2 माइनस करें, क्या करें, जब हम उस नंबर में से 2 माइनस कर दें यानी घटा दें, जब हम उस नंबर में से 2 घटा दें, देन उसके बाद जो रिजल्ट आया उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, उसे हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तब वो नंबर क्या कहलाएगा, इवन। अब 0 इवन है या ऑड, 0 इवन है या ऑड, सब लोग बोल देंगे तुरंत क्या, इवन। अब 2 से डिविजिबल है तो उसे इवन बोल दिए ना। आप लोग की डेफिनेशंस के अनुसार 2 से अगर डिविजिबल है तो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ये आप लोग की डेफिनेशन है। जो साइंटिफिक डेफिनेशन वो क्या है, जब हम नंबर में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें और उसे, और वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, तब उसे हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर। अब देखो जब इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0, है ना। अगर हम इसे क्या करें, 3 से डिवाइड कर दें, रिजल्ट 0, 5 से 0, 7 से 0, कम बार बार क्या रहा है, 0, बार बार 0, बार बार क्या रहा है, 0। तो मतलब कहीं ना कहीं यार ये डेफिनेशन फिर गलत, जो हम लोगों ने माना था कि जो नंबर 2 से डिवाइड, वो गलत आ रही है। ये कैसे, ये सोचने वाली बात है ना भाई। अगर नंबर 2 से डिवाइड करने में अगर आ रहा होता तो हम क्या बोल देते, इवन बोल देते। अब यहाँ तो 0 अगर हम मान ले कि इवन नंबर, तो मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमने जब 3 से डिवाइड किया तब भी 0, 5 से डिवाइड किया तब भी 0, 7 से डिवाइड किया तब भी 0, 9 से डिवाइड किया तब भी 0, 10 से डिवाइड किया तब भी 0, 11 से डिवाइड किया तब भी 0। तो इस ऐसे तो करके हमारी डेफिनेशन गलत हो रही है। गलत होगी ना, अगर सही वेल प्रूव्ड है तो ये डेफिनेशन कभी गलत नहीं होगी। वेल प्रूव्ड नहीं हो तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो हम किसी भी डेफिनेशन को गलत प्रूफ करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे गलत प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रूफ करना कि ये एग्जांपल सही है तो हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा उसके लिए। तो इसी कंडीशन में अगर हम 0 को 100 से डिवाइड करते जा रहे हैं तो नंबर है क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अगर हम इस डेफिनेशन के अनुसार चले, इस डेफिनेशन के अनुसार चले, व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, कोई भी नंबर एक ले ले, सोच लो मन में, सोच लिया, ले ले, क्या ले ले, 0 लेते, चलो 0 लिया। व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, 2 माइनस किया, रिजल्ट क्या आया, माइनस का 2 फ्रॉम द नंबर, आफ्टर दैट इट इज डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड करके देखते हैं क्या आ रहा है, -1, यानी कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। तो क्या कहलाएगा, ये क्या है फिर, एक इवन नंबर। दैट्स व्हाई वी कंसीडर्ड 0 एज अ इवन नंबर। इसीलिए हम लोग 0 क्या मानते हैं, इवन नंबर, क्योंकि जब हम उसमें 2 माइनस कर रहे हैं तो उसके बाद कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है किससे, 2 से। अगर हम इसी केस में 0 में से 3 माइनस करें, रिजल्ट क्या रहा, -3। अब डिवाइड करें कितना आ रहा है, 1.5। तो इस केस में कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, इस केस में क्या हो रहा था, कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा था। इसी वजह से हम लोग 0 कंसीडर क्या करते हैं कि क्या है, एक इवन नंबर है। तो जो किसी नंबर को हम इवन तब बोलेंगे जब वो किससे डिविजिबल हो, 2 से। कंडीशन जब हम उसमें 2 घटा दें,
जो रिजल्ट आए फिर उसके बाद हम उसे जब 2 से डिवाइड करेंगे, अगर वो नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है तो नंबर क्या कहलाएगा, इवन। आइए प्लीज, समझ में आया होगा। आगे बढ़े तो इवन की तरफ बात करें। व्हाट इज ऑड नंबर? इवन तो हमने पढ़ लिया ना। बात करें ऑड नंबर की। ऑड नंबर वो जो 3 से डिविजिबल हो जाए, 3 से डिविजिबल बोल दें, नहीं 3 से डिविजिबल ना बोल के जो 2 से डिविजिबल ना हो। नंबर दैट नॉट डिविजिबल बाय 2। जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं उसे हम क्या बोल देंगे, ऑड। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 फर्दर। आगे बात करें, इवन समझ लिया, ऑड समझ लिया, नेचुरल समझ लिया, होल समझ लिया। अब बात करें प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर बात करें तो प्राइम नंबर का मतलब जो इटसेल्फ से डिविजिबल हो। क्या? इटसेल्फ से डिविजिबल हो। प्राइम नंबर मींस जो नंबर इटसेल्फ डिविजिबल हो। नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ। इटसेल्फ मींस स्वयं से। नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ यानी नंबर किससे डिविजिबल हो, इटसेल्फ से। अब समझे, मैं एक मान लो प्राइम नंबर हूं तो मैं किससे सिर्फ काटा जा सकता हूं, खुद के द्वारा। मैं किसी और के द्वारा नहीं काटा जा सकता। तो प्राइम नंबर का सिमिलर मीनिंग नंबर डिविजिबल इटसेल्फ। अगर कोई एक नंबर प्राइम नंबर है तो वो किससे डिविजिबल होगा, खुद से। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है तो 2 किससे डिविजिबल हो रहा है, सिर्फ 2 से। 3 एक प्राइम नंबर तो किससे डिविजिबल हो रहा है, 3 से। अगर 5 एक प्राइम नंबर तो 5 से डिविजिबल हो रहा है। 7 एक प्राइम नंबर तो 7 से डिविजिबल हो रहा है। अगर कोई नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा तो वो कई फैक्टर से डिवाइड हो सकता है, बट अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है तो वो किससे डिविजिबल होगा, सिर्फ अपने से ही, यानी खुद के रिजल्ट से, यानी इटसेल्फ से डिविजिबल होगा। यहां पे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि 2 एक सिर्फ 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 सिर्फ ऐसा प्राइम नंबर जो क्या है, इवन है, अकेला ऐसा प्राइम नंबर है। तो 2 सिर्फ ऐसा अकेला प्राइम नंबर जो खुद से डिविजिबल होता है। अब आगे बात करें कंपोजिट नंबर की। तो व्हाट इज कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर का मीनिंग कंपोजिट। व्हाट इज कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर का मीन जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हो, या फिर यूं बोल दें कि 3 एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। एटलीस्ट, समझना वर्ड को, एटलीस्ट। एटलीस्ट मीन्स कम से कम। क्या? कम से कम। अब मम्मी ने बोला दूध लेके आओ, तो मम्मी ने बोल दिया 2 लीटर दूध लेके आओ। एटलीस्ट 2 लीटर दूध लेके आओ, यानी कम से कम 2 लीटर। ज्यादा ले आओगे तो चलेगा। तो एटलीस्ट का मतलब जितना कहा गया उतना तो चाहिए ही चाहिए, ज्यादा हो जाए तो और भी बेटर। तो कंपोजिट नंबर का मीनिंग कि इसके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, या फिर बोल दे मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर। तो कंपोजिट नंबर को हम बोल सकते हैं एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, या फिर यूं ना बोल के बोल दे मोर देन 2 फैक्टर्स। अगर कोई नंबर कंपोजिट है तो उसके कम से कम 3 फैक्टर होंगे, या फिर 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा मीनिंग 3 से कम 3। अब जैसे लें 2 एक कंपोजिट नंबर है नहीं, क्योंकि इसके फैक्टर करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 1 1 1 नहीं, सिर्फ 2 आ रहे हैं। 4 ले 2 2 2 ना। अब बात करें 8 ले ले 2 वो 4 2 एंड 2, कितने आगे फैक्टर 3। कितने फैक्टर आगे 2 टू द पावर 3, मतलब 2 3 बार मल्टीपल किया गया। तो 8 हमारे पास क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। आगे बात करें 16 तो 2 4 जा 2 8 16, 2 4 जा 2 2 2 1। बात करें 9 की बात करें 3 3 ना। एंड बात करें इसके आगे 10 भी नहीं, 11 12 12 लेते हैं। मैथ से तो पेन चलाना पड़ेगा। 2 6
2 3 3 1, 3 फैक्टर, तो 12। तो हमने ये समझा कंपोजिट नंबर मीनिंग कि जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो और मोर देन 2 फैक्टर हो। कम से कम 3 तो चाहिए ही चाहिए, ज्यादा हो जाए चलेगा। कंपोजिट नंबर में कम से कम 3 फैक्टर चाहिए, ज्यादा ले लोगे तो चलेगा लेकिन इससे कम नहीं चलेगा। आगे हम बात करें को प्राइम नंबर। व्हाट इज को प्राइम नंबर? को प्राइम का मीनिंग होता है कि जो हमें ग्रुप दिया गया उसके एक ही कॉमन फैक्टर हो, ओनली वन इज कॉमन फैक्टर। अब ये बड़ी चंबी वाली बात निकली कि जो हम लोगों ने नंबर लिए को प्राइम किसी नंबर को हम बोल रहे हैं, तो को प्राइम मतलब कि उस चीज का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर, एक यानी वन, यानी वन क्या है हमारे यहाँ पास डिजिट है, एक नंबर वाला वो नहीं है कि मतलब सिर्फ एक हो, यानी 2 हो 3 4 वो नहीं चलेगा। को प्राइम का मीनिंग किस उसका एक ही फैक्टर हो, यानी डिजिट वाला वन, डिजिट वाला वन ही उसका क्या हो, फैक्टर हो। अब जैसे हम ले 2 और 3, तो क्या ये को प्राइम होंगे? फटाफट से इसका एलसीएम एचसीएफ निकालो, निकल आया। तो 2 का क्या आ रहा है 2 और 1, 3 का 3 और 1, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 1, यानी इन चीज का सिर्फ क्या एक ही कॉमन फैक्टर हो, क्या कॉमन हो, एक ही कॉमन फैक्टर हो। अगर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, अगर क्वेश्चन करना चाहें, लेकिन कुछ समझ लेते हैं अभी आगे टॉपिक ना। HCF जब इसका 1 हो, यानी मतलब इसका हमने क्या निकाला अभी HCF, अगर इफ HCF इज 1, अगर HCF 1 आ रहा है तो हम क्या बोल देंगे को प्राइम नंबर। अगर क्वेश्चंस की अगर हम लगाएं बात करें तो हाँ एक इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉट प्राइम, 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। तो को प्राइम का समझे मतलब कि जिसका सिर्फ HCF क्या आ रहा हो, एक आ रहा हो, और 1 हमारे पास क्या एक ना ही कंपोजिट है और ना ही क्या है प्राइम है। और यहाँ पे एक हम लोग ने टॉपिक छोड़ा कि 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 4 क्या है सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। वहां पे वो लिखा था ना मैंने कि यहाँ पे 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कैसे? यहाँ 4 की बात करें तो 2 2 ये 1 और ये 1, तो इसके कम से, क्योंकि 1 भी इसका एक फैक्टर है ना, कम से कम 3 होने चाहिए, 3 से ज्यादा चलेगा, कम से कम 3 फैक्टर चाहिए हमें कंपोजिट, और किसी नंबर को हम क्या बोल रहे हैं कंपोजिट बोल रहे हैं। और इवन नंबर को हम लोग कुछ इस टाइप में भी लिख सकते हैं। इवन नंबर मीन्स जो 2 से मतलब डिविजिबल है माइनस करने के बाद, तो वो कहीं ना कहीं 2 क्या होगा मल्टीपल होगा, यानी 2 से उसमें भाग देना तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, या कुछ भी इवन आ रहा है, मतलब वो कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है किससे 2 से। तो अगर हम 2 से जैसे अब 2 इंटू एक्स करें तो क्या आ रहा है 6 आ रहा है, यानी x यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी अगर ये नंबर 6 2 से डिविजिबल है तो कुछ टाइम्स मल्टीप्लाई करके ही आ रहा होगा, तो उस टाइम्स को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या n, क्या लिख देते हैं n। तो अगर कोई नंबर इवन है, ध्यान देना, अगर कोई नंबर इवन है तो उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे 2n। अगर कोई नंबर ऑड है तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1। अगर कोई नंबर इवन है तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2n, और ऑड है तो 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1। जैसे हम देखें कि 2n प्लस 1 कैसे, तो 2 में मान लो n की जगह हमने 2 रखा और प्लस 1 किया, तो 2 इंटू 2 4 1 5 आ गए, और इसमें हम 2 रखें तो 2 इंटू 2 माइनस 1, तो 2 इंटू 2 कितना आया 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो अगर कोई नंबर इवन है तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2n से, अगर कोई नंबर ऑड है तो 2n प्लस 1, अगर कोई नंबर इवन है वो ऑड है तो 2n माइनस 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी अभी।
हेलो हेलो, नजर एकदम स्क्रीन पर। हेलो, कहाँ दाएं भाई को देख रहे हो? बोर्ड पे देखो, मास्टर यहाँ पढ़ा रहा है अपना जय माता दी। ध्यान दो स्क्रीन पे। एंड अगर आगे कुछ हम बात करें कि कोप्राइम हमने समझ लिया, एंड ट्विन प्राइम की बात करें, ट्विन प्राइम, तो अगर ट्विन प्राइम की हम बात करें, ट्विन प्राइम एक बेसिकली एक को प्राइम का ही टाइप होता है, लेकिन इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं जिसे हम समझें कुछ, कि ट्विन प्राइम का मतलब ट्विन प्राइम का मतलब समझें। व्हाट इज ट्विन प्राइम? शब्द भारी लग रहे हैं लेकिन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ट्विन प्राइम का मतलब, अगर ट्विन प्राइम, प्राइम मतलब जो दो इटसेल्फ से डिविजिबल हो, तो यहां तो हमने समझ लिया कि ट्विन प्राइम मतलब जो इटसेल्फ हो। चीजों को अगर नाम को हम डिकोड करने लगेंगे तो हमारे लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। ट्विन मतलब दो, बोलते हैं जैसे दो बच्चे एक साथ हो गए तो क्या बोलते हैं? ट्विंस हैं। दोनों भाई कैसे हैं? ट्विंस हैं। तो ट्विन मतलब दो। अब यहां पे प्राइम नंबर की बात हो रही है, यानी दो प्राइम नंबर। इफ डिफरेंस ऑफ द टू प्राइम नंबर, difference of the two prime number is 2, then, ये ध्यान देना शब्द 2, then it is called twin prime। अगर उन लोग का क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा? दो होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम। जैसे नंबर ले 9 ले ले, 9 प्राइम नहीं है। 7 ले ले, और क्या ले लें? 11 ले लें। या फिर 7 ना लेके एक नंबर हम लोग क्या लेते हैं, जैसे बताना, अच्छा तुम ही लोग बताना कि 2 और 3 क्या है? ट्विन प्राइम है? जवाब दो ना सर। 3 और 5? यस सर। बिकॉज वाई? बिकॉज द डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर्स इज 2। 3 - 5 करें 2 आ रहा है, -2, और 5 - 3 करें कितना आ रहा है? 2। तो इन चीज का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2। अगर हम दो नंबर्स को ट्विन प्राइम बोल रहे हैं, दैट मींस कि वो दोनों नंबर पहले प्रायोरिटी कैसी होनी चाहिए कि वो दोनों कैसे हो? प्राइम। कैसे हो? प्राइम। कैसे हो? प्राइम। और जब वो प्राइम हो गए, अगर उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। कितना आ रहा है? 2। तो हम उन्हें क्या नाम बोलेंगे? ट्विन प्राइम। क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम। साथ साथ में नोट डाउन कर रहे हो ना? करते जाना। कल बोला था ना मैंने आप लोगों की, मतलब एक सीरीज फ्री यूट्यूब पे लाएंगे हम लोग, जिसमें हम लोग कंप्लीट 11th की सीरीज मैथ्स की देखेंगे जे के बेसिस पे। एंड आगे कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता रहता है तो आप लोग को वो प्रोवाइड होता रहेगा। तो चैनल पे कंटिन्यू रहना, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, इसलिए सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर हम आगे बात करें हमारे पास रेशनल नंबर क्या होता है, ये सारी चीजें आप पता होंगी पहले से, लेकिन एक बार अगर रिवाइज कर लेते तो कोई गलत बात नहीं है। जैसे इवन वाला शायद मिसकॉन्सेप्शन क्लियर होगा कि अगर नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद, जैसे हमें कोई नंबर है, अगर हमने उसे 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन उसके बाद अगर हम 2 से उसको डिवाइड कर रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं, उस कंडीशन में अगर वो 2 से डिविजिबल हो रहा है तो उसे हम क्या बोल देंगे? दो इवन नंबर। रेशनल नंबर की बात करें, अब रेशनल नंबर की अगर किसी से पूछ लीजिए डेफिनेशन, व्हाट इज रेशनल नंबर? सर वो रेशनल नंबर का होता है कि अगर पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख दें, एंड पी और क्यू क्या हो? इंटीजर्स हो या फिर को प्राइम हो ना। ऐसा नहीं है रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर में, हाँ ये बात तो सही है कि रेशनल नंबर मीन्स कि पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख दें, जहां पे पी एंड आर को प्राइम, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, पी एंड क्यू बिलोंग टू इंटीजर्स। अब ये मैं बोल रहा हूं ये कंप्लीट डेफिनेशन गलत है। कैसे यार? सही तो लिखा है कहीं, ये मास्टर खुद नहीं आ रहा भाई। पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख दिया, पी और क्यू को प्राइम है, पी और क्यू 0 के इक्वल नहीं है, और पी और क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर है। अब ये कैसे गलत बोल रहे हैं? गलत है अभी भी। कैसे? सुनो, यहां तक सारी चीजें क्लियर थी, सही चल रही थी, बट मुझे भी मेरे सर ने ही बताया था, मैं भी वैसा ही बोलता था, लेकिन मुझे सर ने बताया कि ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा है। अब सोचो कैसा है
कि किसी भी नंबर को हम रेशनल नंबर तब बोलेंगे जब उस नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में। किस फॉर्म में? पी बाई क्यू के फॉर्म में, यानी कुछ फ्रैक्शन के फॉर्म में। फ्रैक्शन मतलब कि जैसे फ्रैक्शन का मीनिंग होता है, जैसे एक ये बॉक्स सर्कल है, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जैसे तुमसे कोई ये इस पार्ट का पूछ ले तो ये पार्ट को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस पार्ट को हम लोग ऐसे बोलते हैं कि जो कलर्ड पार्ट है उसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे 1/4, यानी पूरा हिस्सा कितना है 4 है तो उसे हम नीचे लिख देंगे। ये जो पूरा हिस्सा कितने हैं 4 हैं, तो 4 हम क्या लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। और उस एक पार्ट के बारे में पूछे तो हम क्या लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे। यानी जो पूरा पार्ट है उसे हम कहाँ लिखेंगे, नीचे, और जो एक पार्ट है उसे ऊपर। तो 1/4। सेम इसी प्रकार में पी बाई क्यू होता है। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके जहां पे पी एंड क्यू क्या हो, कोप्राइम हो। कोप्राइम मीनिंग बताया था ना, जिसका एचसीएफ क्या आ जाए 1। इसको चीज को ध्यान रखना, कोप्राइम क्या आ जाए, इनका एचसीएफ 1 हो जाए। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी सिर्फ यहां पे इंटीजर से बिलोंग करेगा। इस साइन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बिलोंग्स टू। किस चीज से? बिलोंग्स टू, यानी इस चीज से संबंध रखता है, इस चीज से संबंध रखता है। एंड क्यू क्या होना चाहिए, क्यू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ये है इसकी कंप्लीट डेफिनेशन। रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो अगर हम किसी भी नंबर को परिमेय संख्या इन रेशनल नंबर बोल रहे हैं, किस कंडीशन में? उस कंडीशन में जहां हम इस रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकें किस फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पे पी एंड क्यू और बिलोंग्स टू को प्राइम नंबर जिनका एचसीएफ क्या हो 1 हो। क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। पी इंटीजर से हो जाए, इंटीजर्स मींस कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चलेगा। क्यू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्यू कहां होना चाहिए, नेचुरल नंबर में। कहां पे? नेचुरल नंबर। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन, इसमें छेड़खानी हम लोग नहीं कर सकते। भाई अब पूछ ले मेरा नाम हर्ष ही क्यों रखा, ये कोई सवाल बनता है क्या? भाई रख दिया। सेम चीज नेचर ने भी इनका नेचुरल नंबर्स को 1 2 3 से स्टार्ट कर दिया। सेम चीज रेशनल नंबर को बोल दिया क्यू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसमें हम कोई लापरवाही नहीं कर सकते। आप लोग गूगल भी कर सकते हो। एंड जहां तक मुझे पता है, अगर कोई गलती हो तो फिर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। एंड क्यू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर हम बोल दें कि अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि नंबर्स अगर माइनस हमारे फ्रैक्शन में आता है तो हम लोग कुछ ऐसे करके लिख देते हैं -3/5। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्या मान लेते हैं कि माइनस कहां पे है, यहां पे। अक्सर हम लोग ऐसा मानते हैं ना कि माइनस ऐसा लिखा है एरो, तो हम लोग कुछ इसको ऐसा मान लेते हैं। नीचे हम लोग क्यों नहीं मानते? हमें कारण नहीं पता होता, लेकिन हमें सिर्फ ये पता होता है कि यहाँ ये माइनस जो है ना ये ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाता। ऐसा हम लोग मान लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। डेफिनेशन क्या कहती है हमसे कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, पी एंड क्यू और को प्राइम हो, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो, एंड पी बिलोंग्स टू इंटीजर करे एंड क्यू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यू क्या हो? नेचुरल नंबर हो, पी इंटीजर हो, पी एंड क्यू के फॉर्म में लिख सके, क्यू इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, और पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 1 एक रेशनल नंबर है कि नहीं है? कैसे? अब इसे तो हम 1 पी बाई क्यू फॉर्म नहीं लिख सकते। अरे इसे यहाँ 1 लगा सकते हो ना, कि नहीं लगा सकते? भाई अगर किसी नंबर के नीचे हम 1 लगा रहे हैं तो उसमें कोई खास डिफरेंस तो पड़ नहीं रहा, कुछ मतलब ही नहीं उसका, मतलब कुछ खास डिफरेंस तो पड़ ही नहीं रहा, तो 1 लगाने में हमारा क्या जाता है? तो अगर रेशनल नंबर से बोल दे 2 एक रेशनल नंबर है कि नहीं, बोल दो हाँ, बिकॉज 1 नीचे लगा सकते हैं। 1 क्या है? नेचुरल नंबर। 2/2 यस, ये भी तो 1/1 हो गया ना, नेचुरल नंबर। तो रेशनल नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, नंबर क्या हो? को प्राइम हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी इंटीजर, और क्यू क्या हो? नेचुरल नंबर हो। आई होप ये चीजें क्लियर होंगी आप लोग को। अब आगे चलें, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ें। व्हाट इज इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर वो होता है जो नंबर कैसा हो? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर मींस क्यू नंबर कैसा हो? नॉन टर्मिनेटिंग। समझते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग।
नंबर कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अभी समझ रहे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट मीन्स रुकना, टर्मिनेट मीन्स रुकना, और रिपीट मतलब जो बार बार दोहराया जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रुकना, रिपीट मतलब दोहराया जाना। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो नंबर क्या रुक ना रहा हो, जो नंबर क्या ना हो रहा, रुक ना रहा हो। जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 11 15 17 19 10 रुक ही नहीं रहा भाई, तो इससे कोई अंत ही नहीं है, चलता ही चला जा रहा है। एंड नॉन रिपीटिंग का मतलब रिपीट नहीं हो रहा। जैसे मैं बोल दूं कि 2 2 2 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3, तो ये इरेशनल नंबर बोलेंगे इसे ना, बिकॉज ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 2 2 5 5 5 3 3 3 2 2 2 3 3 5 5 5 3 3 3, फर्दर ऐसा रिपीट होता चला जा रहा है। यानी तो इसे हम क्या बोल देंगे, इरेशनल नंबर नहीं है, बिकॉज ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 2 2 2 2 2 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 5 5 5 5। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो नॉन रिपीटिंग मीन्स रिपीट ना हो रहा हो। जैसे 2 3 5 7 9 11 15 17 19 18 12 16, फर्दर कुछ भी लिख, मतलब वो नंबर क्या हो, रिपीट ना हो रहा हो, रिपीट ना हो रहा हो। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि नंबर रुक भी ना रहा होगा। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे समझे कि, अच्छे बताना, 2 3 5 7 1, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या ना टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताया तो भैया ने कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट मतलब जो रुक ना रहा हो। तो ये तो रुक रहा है, मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। तो ये इरेशनल नंबर होगा या नहीं होगा, बोलो, इरेशनल नंबर होगा या नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि ये नंबर क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट मीन्स रुक रहा है, कहीं ना कहीं ये नंबर रुक रहा है, तो इस वजह से हम इसे क्या बोल देंगे, ये नंबर इरेशनल नहीं है। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो नंबर रुक ही ना हो रहा हो, 2 3 5 7 11 13 15 17 19 21 22 23, चलता ही चला जा रहा है, एंड रिपीट भी ना हो रहा हो, रिपीट भी ना हो रहा हो, तो उसे हम क्या बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो उसे हम क्या बोल देंगे, इरेशनल नंबर। कुछ नंबर की में से बात करें, जब नंबर कंटिन्यूसली रिपीट आगे बढ़ता है तो उसमें ऊपर बार लगा, जैसे 1.732 11 13 15, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1.732 बार, सीधा सीधा ये चीज रिपीट हो रही है बार बार, एंड ये क्या एक इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल रिप्रेजेंट करने के लिए बार लगा दिए ऊपर। अब आगे समझे कि अब अच्छा बताना, इस चीज को ध्यान रखना माइंड में, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब √1 एक इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर या इरेशनल नंबर। तो √1 क्या होता है, 1 होता है, √2 1.414, आगे चलता है तो इस वजह से क्या है, एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल। रूट का मतलब पावर 1/2, जैसे √x लिखा है तो इसका मतलब हुआ x की पावर 1/2। किसी भी नंबर के ऊपर अगर रूट लग जाता है उसकी पावर मतलब क्या हो जाता है, उसकी पावर 1/2। √3 करते हैं तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.732 आती है एंड समथिंग समथिंग, तो ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर। √5 करते हैं तो इसकी वैल्यू कुछ समथिंग समथिंग आती है। तो अगर हम इनकी 1/2 कर रहे हैं तो इनकी जो वैल्यू आ रही है वो कैसे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इस वजह से हम लोग इन्हें क्या बोल देते हैं, इरेशनल नंबर। क्या बोल देते हैं, इरेशनल नंबर। तो मतलब कि जो इनकी वैल्यू कैसी आ रही होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो कंटिन्यूसली चलती जा रही है और रुक भी ना रही होगी। आगे बात करें, रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर मीन्स कि वो नंबर इरेशनल भी, रेशनल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, क्यों से, और इरेशनल को क्यों, बार से। तो रियल नंबर मीन्स, अब रेशनल में ध्यान देना, रेशनल में ये भी तो आ सकता है ना, 0 1 2
नेचुरल नंबर भी हो गया, होल भी हो गया, इंटीजर्स भी हो गए, रेशनल नंबर भी हो गया, अपन 1 लगा सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखो, रेशनल नंबर सबसे पहले क्या नंबर, कौन सा नंबर सबसे छोटा नंबर, इस चीज से ध्यान रखना। सबसे छोटा गोला किसका, नेचुरल नंबर का। उससे बड़ा गोला होल नंबर, उससे बड़ा गोला इंटीजर्स का, एंड इंटीजर से बड़ा गोला किसका होगा, रेशनल नंबर, क्यू से रिप्रेजेंट किया। और उससे बड़ा गोला किसका होगा, इर्रेशनल का, यानी क्यों बार से। और सबसे बड़ा गोला किसका होगा, रियल नंबर का। तो अभी तक अपने इमेजिनरी नंबर आगे की बात है, अपने अभी के समझने के लिए सबसे छोटा झोला नेचुरल नंबर का, उससे बड़ा झोला होल नंबर का, उससे बड़ा झोला इंटीजर्स का, उससे बड़ा झोला रेशनल का, उससे बड़ा झोला इरेशनल नंबर का, और सबसे बड़ा झोला रियल नंबर का। मींस कि अगर कोई नंबर नेचुरल नंबर है तो वो क्या हो सकता है, होल नंबर। अगर कोई नंबर होल नंबर है तो वो नेचुरल नंबर हो सकता है, ऐसी जरूरत नहीं है। अगर कोई नंबर नेचुरल नंबर है तो वो क्या होगा, होल तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, इंटीजर्स भी होंगे, साथ में क्या होंगे, रेशनल भी होंगे। यानी ये छोटा झोला इस बड़े झोले में समा सकता है, और ये बड़ा झोला इस छोटे झोले में समा सकता है कि नहीं है, नहीं है। तो जो सबसे छोटा झोला है वो इन सारे झोलों में आ सकता है। हम लोग बात कर रहे थे व्हाट इज रियल नंबर, रियल नंबर हम लोग बात कर रहे थे कि वो झोला सबको समझ में आ गया ना, कि मतलब अगर कोई नंबर बड़ा झोला है तो छोटे झोले में कैसे आ सकता है, वो छोटा झोला है तो बड़े झोले में कैसे आ सकता है, और बड़ा झोला है वो छोटे झोले में कैसे नहीं आ सकता। तो जो नंबर्स हैं, जैसे नेचुरल नंबर सबसे छोटा झोला है, तो जो सबसे छोटा झोला है वो सबसे बड़े झोले में आ सकता है, उससे छोटे में आ सकते हैं, इरेशनल नंबर में आ सकता है, इरेशनल में आ सकता है, इंटीजर्स में आ सकता है, एंड होल नंबर का झोला छोटे झोले में नहीं आ सकता। भाई एक बड़ा झोला है तो वो छोटे झोले में कैसे आ सकता है, लेकिन जो छोटा झोला है वो बड़े झोले में आ सकता है। तो आप लोग झोला के फॉर्म में इसे समझ सकते हो। अब बात करें व्हाट इज रियल नंबर, तो रियल नंबर मीन कि जो नंबर रेशनल भी हो और क्या हो, इरेशनल भी हो। रियल नंबर को हम लोग किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन में। ये अपनी नंबर लाइन है, जीरो यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल। ना ही ये पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इधर साइड पॉजिटिव, ये -1 -2 -3 -4। तो रियल नंबर मींस कि जो नंबर रेशनल हो और जो नंबर इरेशनल हो, उन्हें हम अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो वो कैसे कहलाएंगे, रियल नंबर। लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। अगर हम एक रेशनल और इरेशनल की बात करें, अगर हमारे पास दो नंबर रेशनल है तो उनके हम साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो पहली चीज, अगर इफ रेशनल प्लस इरेशनल कर रहे हैं तो ऑलवेज रिजल्ट कैसा होगा, इरेशनल। 2 रेशनल है, √2 इरेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, 2√2। अब 2 + √2 कर रहे हैं तो 2√2 हम लोग नहीं लिख सकते, हम लोग इसके साथ जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जैसे एक मार्कर है और ये पेन जोड़ रहे हैं, तो ये चीज एक साथ जुड़ रही है। ये मार्कर है और ये उसका कैप जोड़ दिया, 2 भी हो गया प्लस √2 हो गया, मार्कर भी हो गया प्लस कैप हो गया, तो 2 + √2। अगर दूसरी कंडीशन बात करें, इफ Q माइनस रेशनल माइनस इरेशनल रिजल्ट इरेशनल, सेम चीज ले लें, 3 - √5 ऑलवेज 3 - √5। तीसरी कंडीशन, इफ Q इंटू इरेशनल तो ऑलवेज इरेशनल, रिजल्ट 3 × √5 रिजल्ट 3√5। अब इसके साथ जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई मीन्स उसके साथ उसे गुणा कर रहे हैं, उतने टाइम्स उसको कर रहे हैं। यानी अगर हम 2 × 2 टाइम्स, 2 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 4। यानी अगर हम सेम चीज, अगर हम 3 को √5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अगर हम 3 को 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 × 5 = 15। तो सेम चीज में अगर हम 3 को √5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, 3√5। चौथे केस में
इफ क्यू डिवाइड्स, तो रिजल्ट कैसा आएगा, इरेशनल। 3 डिवाइड √5 कर दें तो रिजल्ट कैसा आएगा, 3√5, यानी इरेशनल। तो अगर रेशनल और इरेशनल के साथ हम कुछ इतने चार केस कर सकते हैं, इन चारों केसों में हमेशा रिजल्ट कैसा आता है, कैसा आता है, कैसा आता है, इरेशनल। चारों केसों में रिजल्ट कैसा आ रहा था, इरेशनल। कैसा, इरेशनल आ रहा था। रेशनल और रेशनल के साथ रेशनल और इरेशनल की केस बात तो कर ली, ये चीज समझ में भी आ गई, नोट डाउन भी कर लिया होगा। अगर हम इरेशनल इरेशनल के साथ खेलें, पहली चीज, अगर हम इरेशनल का मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल से, तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा कैसा है, रेशनल आए। पिछले केसों में इरेशनल आ रहा था, लेकिन जब हम इरेशनल इरेशनल के ले रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हमेशा रिजल्ट कैसा है, इरेशनल आए, रेशनल भी आ सकता है। देखो तो यहां पर रेशनल डैश इरेशनल। अब कैसे, जैसे 2 इंटू वो √2 इंटू √2 है, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कैसे, रूट का मतलब बताया था पावर 1/2। जब बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई, या फिर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई। पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो 2 इंटू 2 4 होल पावर 1/2। अब √4 क्या होता है, 2 होता है ना। तो इरेशनल नंबर कैसे है, एक रेशनल नंबर, बट हम ले लें 2 इंटू √3, कैसा आ रहा है, √6। कैसे किया समझो, इस 2 का मल्टीप्लाई करो इस 3 से, कर दिया ना, 2 3 जा 6। अब क्या करना है, ये रूट था और ये रूट था, तो जब इस प्रकार का मल्टीप्लिकेशन हो कभी, तो इस रूट का भाई अब ये रूट मल्टीप्लाई करके पावर थोड़ी बना लेंगे कि इस रूट से रूट काट दिया, ऐसा कदापि नहीं करना, कभी भी नहीं करना। इस 2 का मल्टीप्लाई इस 3 से किया तो 6 नीचे लिख दिया, और ये रूट था ये रूट था, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, एक रूट। सिंपली समझे तो √2 इंटू √3 यार 11th में बेसिक चीजें समझ में आ रही होंगी, लेकिन फिर भी एक जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो लोग अभी 10th टू मूविंग हैं 11th में, वो उन लोग के लिए समझने के लिए √2 इंटू √3, 2 इंटू 3 किया 6 आ गया, और ये रूट ऐसे लगा दिया। तो √2 इंटू √3 क्या है, √6 कैसा है वो भी समझ लिया। तो पहला केस क्या हुआ कि अगर हम रेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई आपस में कर रहे हैं, तो केस ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा इरेशनल या रेशनल भी आ सकता है। दूसरा केस, इरेशनल इंटू इरेशनल डिवाइड्स इरेशनल, कैसा आ सकता है, रेशनल भी और इरेशनल भी। सेम चीज 2 डिवाइड्स √3, तो रिजल्ट हमेशा कैसा आएगा, भैया 2/√3 करें तो कैसा, ये इरेशनल नंबर, बिकॉज ये क्या है, √3 क्या है, इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर हम यही चीज कर लें 2√2/√2, √2 से √2 कट गया, रिजल्ट क्या है 1, कैसा रहा, रेशनल। फर्दर सेम केस ऐसा उसमें भी होगा, इरेशनल माइनस इरेशनल, रिजल्ट कैसा आएगा, रेशनल या फिर इरेशनल। आई होप ये चीज समझ में आ गई होंगी। और रेशनल प्लस इरेशनल, रिजल्ट इरेशनल प्लस रेशनल। तो अगर रेशनल प्लस रेशनल इंटू इरेशनल करें तो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। इरेशनल इंटू रेशनल डिवाइड्स इरेशनल करें तो इरेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। अगर इन दोनों का सम करें तो रेशनल या इरेशनल, सब्ट्रैक्ट करें तो रेशनल या फिर इरेशनल नंबर आ सकता है। ये चीजें भी समझ में आ रही होंगी। और मैंने लाइट चैप्टर के 2 लेक्चर्स मेरे हो चुके हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो जाके सीरीज में, प्लेलिस्ट पड़ी होगी, तो उसे भी देख के आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। जर्नी अगर साथ साथ कंटिन्यू रखोगे तो काफी इजी हो जाएगा। 11th 12th में सच्ची बता रहा हूँ, ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपको। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लो कि जो चीज आपको समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। जो चीज मैंने गलत बताई तो भाई ह्यूमन बीइंग से गलत हो सकता है, तो आप लोग उन्हें कमेंट्स कर देना। जो गलत हो तो मैं आपको सुधार लूंगा उसे फिर से। एंड आप लोग लॉजिक समझते ही चलो पीछे से पीछे, एक आपके लिए काफी ज्यादा इजी होगा। अगर हम बात करें तो रेशनल और इरेशनल के साथ, अगर हम रेशनल ले रहे हैं
तो केस कुछ अलग बन रहा है, इरेशनल इरेशनल ले रहे हैं तो केस कुछ अलग बन रहा है, और रेशनल और इरेशनल ले रहे हैं तो केस क्या रहे हैं हमेशा। एक अगर हम चार्ट की फॉर्म में देखें तो हम रेशनल के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये डिवाइड कर रहे हैं इरेशनल को, तो रिजल्ट कैसा आ रहा है, इरेशनल। दूसरा केस इरेशनल के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर रहे हैं इरेशनल इरेशनल का, तो रिजल्ट कैसा आ रहा है हमेशा, इरेशनल भी आ रहा है और रेशनल भी आ रहा है। तीसरा केस इरेशनल और या रेशनल वाइस वर्सा करे तो वो चीज सेम वही है। तो रेशनल और इरेशनल के साथ जब भी स्विच कर रहे हैं तो हमेशा इरेशनल, बट जब इरेशनल और इरेशनल एक साथ हो रहे हैं तो इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। एंड ये चीज तो क्लियर है ना कि मतलब छोटा झोला और बड़ा झोला की इंटीजर से अगर सबसे बड़ा झोला है वो इंटीजर से भी बड़ा झोला रेशनल नंबर, मतलब कि इंटीजर सारे इंटीजर्स रेशनल तो हो सकते हैं, बट ये जरूरी नहीं कि सारे रेशनल नंबर्स क्या हो, इंटीजर्स हो। एंड एक क्वेश्चन करें देन उसके बाद अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं, फिर आगे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है कि इफ a comma b belongs to rational number where a plus साथ साथ करते जाना a plus b root 2 is equals to 5 root 2 minus root 3 then a square और b square। a square और b square की वैल्यू क्या होगी। अब यार क्वेश्चन देखा, पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि करना क्या है। सारी जितनी चीजें मैंने बताई वो चीज दिमाग में रखो, गहरी सांस लो, रिलीज करो। क्वेश्चन देखा, कुछ नहीं समझ में रहा, ध्यान जितनी चीजें पता है वो चीज माइंड में रखना। मैं तुम्हारे माइंड से सोचूंगा कैसे आया ये। यदि ए और बी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर पहले डेफिनेशन याद कर लो, पी बाई क्यू के फॉर्म में, एंड पी बाई क्यू के फॉर्म में P बिलोंग्स टू इंटीजर कर सकता है, Q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, Q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। एंड ये सारी चीजें A और B के साथ हो रही हैं, और P और Q के P एंड Q क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। ये सारी चीजें मन में लिख ली, ध्यान में रख लिया। आप क्वेश्चन करते हैं तो ये कहीं मल्टीप्लीकेशन में आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने का मन कर ही रहा होगा, क्यों कर रहा है ना, मल्टीप्लाई करते हैं, चलो देखा जाएगा जो होगा बाद में, लेकिन मल्टीप्लाई पहले करते हैं। 5 रूट 2 माइनस 5 रूट 3, सेम चीज कॉमन लेंगे तो सेम चीज वही आ जाएगी, प्लस रूट 8 दिए आगे, सॉरी प्लस रूट 8। अब ये देखो कि 5 रूट 2 है एंड 5 रूट 3 और प्लस रूट 8, तो रूट 8 से कहीं ना कहीं 2 का कुछ लेन देना है ना। अगर हम 8 का फैक्टराइजेशन 2 4 जा 8, जो मन में आता जरा करते जाओ, बस पेन चलाना। 8 का फैक्टराइजेशन किया तो क्या आ रहा है, 8 को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं ना, फिर भाई 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आ रहा है, तो 2 2 2। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पावर 1/2, दैट मीन्स अगर दो चीजें इसके अंदर से कॉमन आ रही तो वो बाहर आ सकती है एक चीज बनती, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है। अब मैंने क्या बताया, दो चीजें जो एक साथ हैं सिमिलर हो तो वो बाहर आ सकती हैं, कैसे, जैसे ये 2 2 है, अब ये दो चीज हो गई, 2 का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, पावर 1/2। ये 2 देखो, अगर दो चीजें सिमिलर हैं और 2 हैं, 2 का पेयर है एक साथ, तो पावर जब बाहर आएगी तो कितना सिर्फ आएगी, 1 आएगी। जैसे 2 या 2 हैं तो 2 तो सेम मिल गए, लेकिन जब ये बाहर आएंगे तो कैसे आएंगे, सिर्फ 1 आएंगे, 2, और ये 2 है तो ये भी 2 बाहर आ गया, तो 2 2 कितना हो गई, ये 4 हो गया। यानी ये कितना था, 2 इंटू 2 इंटू, मतलब ये कितना था 16। अब अंडर रूट 16 की वैल्यू कितनी होती, 4। कैसे हुआ, ये 2 का एक पेयर बना, ये 2 एक पेयर बना, इन दोनों से 1 2 कॉमन लिया, इन दोनों से 1 2 कॉमन लिया, कितना आ गया 2 इंटू 2। सेम चीज इसमें देखें तो 1 2 कॉमन आ रहा है तो 1 2 कॉमन लेते हैं और ये 2 रूट 2 बना देते हैं। तो रूट 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रूट 2, है ना, हाँ। रूट 2 को हमने, रूट 8 को हमने क्या लिखा, 2 रूट 2। मैंने कोई और अलग सी साइंस नहीं लगाई, जो मुझे पता थी सिर्फ मैंने वही लगाया
और उससे 8 को क्या √2 को क्या लिख दिया 2√2। ये साथ में LHS चल ही रहा है 5√2 माइनस 5√3 और इसको क्या लिख दिया 2√2। अब देखो ये 2√2 और ये √2, ये 5√2 और ये 2√2, इन दोनों में से क्या सिमिलर है √2 सिमिलर भी है। लेते हैं एक तरफ इसको 5√2 प्लस 2√2 माइनस 5√3। अब यहां पे √2 एक साथ है और a कुछ अलग से है। अगर हम देखें इसे तो ये अगर ऐड हो रहा है भाई √2 ऐड हो नहीं सकते, इरेशनल क्या आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा तो √2 ही आएगा। 5 + 2 कर सकते हैं तो 7√2 ये आ गया माइनस 5√3 ये आ गया। अब आगे देखें तो b की वैल्यू यहां पर अगर इक्वेट करें a + b√2 करें इस क्वेश्चन में इतनी वैल्यू होगी, लेकिन क्वेश्चन कहीं गलत नहीं। सेकेंड ओह ये 3 था तो ये तो इजी हो गया ना, 5 3 15 ये हो गया और ये भी 15 यहाँ होगा और ये भी क्या हो गया 15 हो गया। तो 5√2 प्लस √2। अब ये हमारे पास कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है और ये कैसा है इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल इरेशनल भी आ सकता है और कैसा आता है रेशनल भी आ सकता है। ये कैसा आ गया इरेशनल नंबर। अब ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7√2 आ गई और इसकी वैल्यू कितनी आ गई -15। ये किस फॉर्म में था a + b√2। अब यहाँ पे b√2 की वैल्यू यहां से देखें b√2 7√2 तो कहीं ना कहीं यहां से ये सोच में आ रहा हो कि अगर यहाँ पे हम लिख दें ऑन कंपेरिजन, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ रही है 7, क्योंकि √2 इसके साथ भी है। अगर हम b√2 ऐसे कर लो b√2 की वैल्यू लिखे 7√2 तो 2 से 2 √2 से √2 का b की वैल्यू कितनी आ गई 7 और यहां से a की वैल्यू -15। भाई a इसके साथ था ऐसे लिख सकते हैं इसे -15 + 7√2 तो a की वैल्यू -15 b की वैल्यू 7। पूछा किस चीज की थी a² और b²। a की वैल्यू -15 b की वैल्यू 7। अब a² करें a का स्क्वायर करें तो 225 15 का स्क्वायर एंड 15 का स्क्वायर मीन्स -15 इंटू -15 15 का और 15 का स्क्वायर 225 7 का स्क्वायर करें तो b² की वैल्यू 49। तो a² + b² करें तो 225 + 4 9 9 5 14 4 2 6 6 7 और 2 2 7 4। तो यहां से therefore a² + b² = 2 7 4। तो हमने कुछ ऐसे करके इसकी a² b² की वैल्यू निकाली। हमें क्या दिया था a और b रेशनल नंबर। इसी रेशनल नंबर से हमने सोचा कि हमें रेशनल नंबर के बारे में क्या क्या बता रखा है, उन सारी चीजों को रखा। मल्टीप्लाई करना यहाँ दिमाग में आ रहा तो मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद सिंपल सी चीजें की, यहाँ से इन दोनों को इक्वेट किया तो कहीं ना कहीं हमारी a और b की वैल्यू हो गई। अब a और b की वैल्यू आ गई तो उन दोनों के स्क्वायर की और की वैल्यू निकाली। तो आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा एंड आगे से नेक्स्ट सीरीज लाते रहेंगे। तो जो भी दिक्कत परेशानी हो प्लीज़ कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर देना एंड लाइक कर देना। चलते हैं, टाटा बाय बाय। भारत माता की जय, वंदे मातरम।